बाबूजी ये ईशान की मंगनी की तैयारियां हो रही है, इन गानों पे नाचेंगे सब। गाने? गाने हैं ये? अरे शोर है, ऐसे शोर को गाना बोलते हो? अरे मैं कहता हूँ जेल में डाल देना चाहिए ऐसा गाना बनाने वालों को। आज नहीं बाबूजी, आज नहीं, आज किसी को जेल में मत डालिए। आपको याद है ना, क्या? आपके सुझाव पे ये नाटक हो रहा है, और ये नाटक जितना अच्छे से हो ना उतना सच लगेगा, ये कहना है सबका, और इसीलिए ये सब नाटक। बड़ी नाटक हो या सच, संगीत तो ढंग का होना चाहिए ना। ये बात तो सच है, ये संगीत ना सच में मेरे भी समझ में नहीं आता। अरे समझ तो इनकी घास चरने गई है। मैं बताता हूँ संगीत क्या होता है, अभी बताता हूँ इनको, अभी देखो तो संगीत। वैसे सॉन्ग का सिलेक्शन तो तुमने एकदम माइंड ब्लोइंग किया है। देखो देखो देखो, सबको देखो, अरे हालत खराब है सबकी। और ये लोग ये तो भूल ही गए कि हमसे सच बुलवाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे बाप रे, ओहो, अरे इलेश, अरे क्या क्या हो गया भाई? क्या हुआ? तबीयत ठीक है तेरी? है? अरे नाना जी मैं मॉडर्न डांस कर रहा हूँ। डांस? अरे मैं बताता डांस, ये सब तो नौटंकी है। लगा मेरे जमाने वाला गाना लगा। बैठ जाइए आप थक गए होंगे। क्यों मैं? चल फिर से लगा बात करना, थक जाऊंगा। दादाजी, दादी माँ, आप दोनों का डांस ना एकदम रॉकिंग था। इशू बेबी, हम दोनों के संगीत में ना स्टार अट्रैक्शन यही होने वाला है, इन दोनों का डांस। एब्सोल्युटली। अरे मुझे एक और आइडिया है। इंद्र भैया, वो आजकल वो नया ट्रेंड चालू है ना, वो वीडियो लेते हैं, एक वीडियोग्राफर को बुलाते हैं, फिर ऑडियो और वीडियो पूरा वो एडिट करके संगीत के टाइम ऐसे बड़े स्क्रीन पे चलाते हैं। बस एक काम कीजिए, आप भी ना एक वीडियोग्राफर को बुला लीजिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, बुलाते हैं। अभी हम लोग सब एक कपल डांस करेंगे, सब लोग जितने भी कपल्स हैं, ठीक है? हाँ। मैं आलोक को बुलाती हूँ। अरे आलोक जल्दी आओ, कपल डांस शुरू होने वाला है। छोटी मामी वो नहीं आने वाले, उन्हें तो मैंने पहले ही नचा नचा के थका दिया है। हाँ। ये इलेश, लगा गाना। ये सब क्या है? इतनी सारी सब्जी तुम लेकर आए? अरे मैंने सोची वो आने वाला है तो घर में कुछ होना चाहिए, है ना? अब
देख तितली, तू गुस्सा मत करियो। अच्छा वो किराने वाले को मैंने बोल दिया है कि पैसे जो है ना तू देगी। मेरे पास नहीं थे। मेरा पैसा फालतू में बर्बाद करना बंद करो और अपनी उम्मीद भी, नहीं आने वाला है वो। अरे तू ऐसी बात क्यों कर रही है? किसके लिए आएगा वापस? बताओ मुझे, किसके लिए आएगा? एक बेवड़े बाप और एक चोर बहन के लिए। परिवार है उसका, जैसे भी है तो उसके अपने ना। मेरा दिल कह रहा है इस बार आएगा। ठीक है बाबा, मान ली तुम्हारी बात। अब ये बेचारे लाचार बाप होने की एक्टिंग बंद करो और पैसे दे दूंगी मैं उनको, तुम्हारे राशन वालों को। अमरूद लाए हो? अभी भी पसंद हो गए क्या उसे? क्या बाबा, इतना समय, इतने साल हो गए, पसंद बदल गई होगी अब तो। सुनो मेरी बात, जो वापस आने वाला है वो शायद तुम्हारा वही बेटा ना हो जो हमें इतने साल पहले छोड़ के गया था। हो सकता है उससे मिलके हमें ऐसा लगे जैसे हम किसी एकदम अनजान इंसान से मिल रहे हैं। अरे ऊपर से जितना मर्जी बदल जाए आदमी, पर दिल जो है ना, दिल वही रहता है। अरे वैसे तो इतनी देर कहाँ थी? है कुछ तो तैयारी कर ले भाई के आने की। काम कर रही थी मैं। अच्छा जी, काम? कौन सा काम? अरे तुम्हें नहीं पता, ईशान और मेरी मंगनी हो रही है ना, तो उसके लिए डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे 3 घंटे कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, मैं तो भूल ही गई थी कि ये सब सच नहीं है और हम नाटक कर रहे हैं। अच्छा, तेरा नाटक अभी भी चल रहा है? चल रहा है नाटक, फिर शुरू करना पड़ा। पूछोगे नहीं किसकी वजह से? तुम्हारी। भूल गए? बेटा तू ये बात मत भूलना, वो जो है वो सब झूठ है। ये जो है ना, ये दुनिया है तेरी, कश्यप नहीं। यहीं रहना है तुझे जिंदगी भर। देख बेटा, अगर तू उसे सच सच समझेगी ना तो बहुत पछताएगी। पहली बार सही बोला तुमने बाबा। अपनी दुनिया, अपनी औकात भूलने की गलती कभी नहीं कर सकती मैं। ईशान और तितली को देख के तो लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे, टोटली इन लव। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो रखे। एक बात बताओ, क्या? ईशान ना डांस करते वक्त बहुत फनी लग रहा था। हाँ भाई, देखा वो, देखा। वैसे तुम भी कुछ कंपनी नहीं लग रहे थे। तुम सनी देओल, वो बॉबी देओल और आप धर्म बाजी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये क्या बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? हाँ, पता है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये कोई डांस कंपटीशन नहीं है। ईशान से सच उगलवाने की कोशिश है ये, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हाँ माँ, आप लोग अब बैठी ना। माँ क्या करें, दोनों बहुत जिद्दी हैं, टस से मस ही नहीं हो रहे। वो टस से मस होंगे भी नहीं इंदर। ईशान अपने मुंह से सच नहीं बोलेगा। और दीदी मुझे लगता है कि बात बहुत आगे तक बढ़ती जा रही है। अब हमें ये सब खत्म करना चाहिए। नहीं, सही है, मेरा भी यही मानना है। ये ईशान हमारे सामने सच बोल ही नहीं रहा है, तो अब हम ईशान के सामने सच ले आएंगे। कुछ ऐसा सबूत लाना पड़ेगा उसके सामने जो वो मना ही नहीं कर पाएगा। तितली के पापा? हाँ, तितली के पापा ने बताया था ना तुमको इंदर? हाँ, तो उनसे बड़ा सबूत और कौन हो सकता है? दोनों को आमने सामने ले आते हैं, फिर ईशान झूठ नहीं बोल पाएगा। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि ये सही है और इस प्लान से हमारा काम बन जाएगा, देखना। एक मिनट, पहले सोच लो तुम अच्छे से।
क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो हमारे मुंह के सामने इस बात से साफ इनकार कर दें। फिर हम उन्हें ऐसा मौका ही नहीं देंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ईशान को कहती हूँ कि वो शाम को तितली और उसके पापा को घर बुला ले। फैमिली जो है और शादी की तैयारियों में शामिल तो होना चाहिए उन दोनों को। ठीक है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हे भगवान, बस किसी तरह इस झूठ का पर्दाफाश हो जाए बस। ये देखो, इसको इसे भी लो। ये तू छोड़, पहले तो फोन कर। अभी करूँ फोन? हाँ अभी करना फोन। मैं नीचे चली जाऊंगी ना तो तू भूल जाएगा। मैं नहीं भूलता हूँ, आप भूल जाती है। वो सूट, ये सूट कब से आपको बोला है कि इसे देना है लॉन्ड्री में। ये देखिए, दाग लगा हुआ इसमें, ये देखिए। आप भूल गई ना, मैं नहीं भूलता हूँ। तू इनको छोड़, चल चुपचाप से फोन कर। अरे अभी अरे ये क्या है? क्या हो गया? ये ऐसी चादर होती है? एक हफ्ते से देख रहा हूँ यही चादर है, कोई चेंज भी नहीं कर रहा। कितने दाग लगे इसके ऊपर? तू चादर को मार गोली, तू पहले फोन कर। चला चुपचाप से फोन मिला। चल फोन मिला। अरे रे याद आया, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट मेल भेजना है मुझे। याद है माँ, आप जाओ। संडे को मेल। अरे संडे को मेल। तू चुपचाप से फोन कर। अरे फोन कर मेरे सामने। चल फोन मिला। अरे मैं क्या बोल रहा था? इशिका नहीं, माँ। और यहाँ तितली। फोन मिला अभी। हाँ वो चल। हाँ, कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ वो माँ के साथ हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो नमस्ते कर दो मेरा माँ को। हाँ नमस्ते कह रही है। हाँ। जीते रहो। हाँ उससे पूछ उसके पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ होंगे? घर पे ही होंगे ना। नहीं, जेल में भी तो हो सकते हैं ना। हाँ माँ चाहती थी कि तुम और माँ नहीं, सारे घर वाले चाहते हैं। आप माँ बात करेगी, करो बात। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही हूँ? तो बात करना। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अभी तो अपना बता। हाँ बेबी, घर वाले चाह रहे थे कि तुम और तुम्हारे पापा शाम को घर पे आओ मिलने। हाँ क्या हुआ? अरे सुन रहा हूँ ना, बोल रही है वो कुछ। हाँ ठीक है, तुम आ जाना। ओके, बाद में करता हूँ कॉल। अब क्या ये नई मुसीबत आ गई, इससे निकलने का क्या रास्ता सोचूं? ऐसे फोन काट क्यों दिया? उसको अच्छे से बाय क्यों नहीं बोला? अच्छे से तो बोला भाई। हाँ? ठीक है, ये लो। ये ऐसे क्यों दे रहा है मुझे तू? अरे कुछ नहीं, बात तो की ना मैंने उससे। कहाँ बात की? पहले बता क्या बोला उसने? अरे यही कि अपने पापा से बात करेगी वो। हाँ फिर मैं करूंगा उसे थोड़ी देर बाद फोन। थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा ठीक है, वेट करते हैं। आ गए। चलो अच्छा है ना, सब कुछ निपट जाएगा आज। बस एक बार ये सच बोल दे। हाँ। क्या मतलब? अब वो क्या हुआ माँ? कुछ सच बोलना है आपको? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि वो केटरिंग का ऑर्डर दिया था ना हमने, तो खाना अच्छा नहीं था, ये सच बताना है। बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे आओ, वेलकम। तुम अकेली बाबा कहाँ रह गए? ओह हाँ, मैं अकेली आ गई, बाबा नहीं आ पाएंगे। हाँ मतलब आज वो एंगेजमेंट की बात करनी है ना, अब रिश्ता करना है तो फिर अब उनसे मिलना तो बहुत जरूरी है ना। दीदी अब क्या है ना बेटा, ये शादी मंगनी इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए ना घर का कोई बड़ा होना जरूरी है ना। तुम्हारे घर में तो वही सबसे बड़े हैं, तो उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है।
और अब क्या है ना कि तितली समय बीतता जा रहा है ना, और फिर आज तो सब कुछ तय हो जाना चाहिए था ना। अब थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिलने आ सकते तुम्हारे बाबा? वो तो आना चाहते थे, मुझसे पहले रेडी होके बैठे थे। तो ईशू बेबी को बताया मैंने, हम लोग निकल ही रहे थे कि पुलिस आई और पापा को जेल लेकर चली गई। क्या? जेल? जेल? लेकिन क्यों? अब गलत काम करेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। मतलब फिर से स्मगलिंग शुरू कर दी? अब नहीं नहीं नहीं, स्मगलिंग नहीं, इस बार वो गैम्बलिंग के लिए अंदर गए हैं। आप लोगों को पता है इस बार क्या किया उन्होंने? बाबा ने जुए के अड्डे में जाके दारू पी के बहुत हंगामा किया, बहुत तोड़फोड़ की। पेट शराबी। फिर पुलिस आई और बाबा को लेकर चली गई। इस बार तो बाबा लंबा गए। और उन्होंने तो हमसे कहा था कि उन्होंने ये सब गलत काम, गंदे काम करना छोड़ दिया है। हाँ। बड़ी माँ चोर चोरी थोड़ी छोड़ सकता है। पहले उन्हें दारू की लत थी, फिर चोरी की लत थी, और अब तो जुए की भी लत लग गई है। अब क्या करेंगे? मंगनी का वेन्यू बदल दें, हैं? वहीं बुला लेते हैं सारे मेहमानों को जेल में। अच्छा आइडिया है। अरे नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और मेरा क्या है, मैं तो जब इतनी छोटी सी बच्ची थी ना, खेलने कूदने वाली, तब से जेल के चक्कर काट रही हूँ। पर मुझे आप में से किसी को भी परेशान नहीं करना है। ठीक है टिश्यू बेबी। तो इसलिए आप लोग मंगनी की तारीख या वेन्यू चेंज मत कीजिए। मैं बाबा को बेल पे लेके आऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे? हाँ, जो प्लान बनाया था वो तो अब हो ही नहीं पाएगा ना। सारा प्लान चौपट हो गया। बाबा का फोन। बाबा का फोन? जेल से बाबा का फोन? तुम्हारे बाबा जेल से कैसे फोन कर सकते हैं? तुमने कहा ना जेल में है। बताओ। आप सब लोग बहुत शरीफ लोग हैं ना, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जेल से फोन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कनेक्शन होने चाहिए। हाँ। और मेरे बाबा का क्या है, वो तो जेल आते जाते रहते हैं, तो ये चोर खूनी सब जानते हैं उन्हें। फोन बज रहा है, उठाओ। बाबा का। हाँ बाबा, बताइए। क्या सच में? वाह, हाँ, मैं बताऊंगी ना सबको। क्या मतलब, क्यों ना बताऊं? अब ईशू बेबी से सगाई और शादी के बाद ये सब लोग भी तो मेरी फैमिली बनने वाले हैं ना, इन्हें पता होना चाहिए। हाँ बाबा, थोड़ा टाइम तो दो। हाँ, ओके बाय। क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? हाँ, याद आया। पापा ने कहा कि आप सब लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना, वो बहुत कंफर्टेबल है। उन्हें उनका फेवरेट सेल मिला है, टॉयलेट के पास वाला। और एक बात, बाबा ने आप सबसे सॉरी भी बोला है, क्योंकि वो आ नहीं पाए ना, इसलिए। लेकिन ये बात सुन के वो बहुत खुश थे कि हम दोनों की मंगनी होने जा रही है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, खुश ना? नहीं, प्रॉब्लम है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे सबको प्रॉब्लम है। भाऊजी कहीं रानू अपना मुंह ना खोल दे। प्रॉब्लम? हम बताइए ना फिर, क्या प्रॉब्लम है, बताइए। मतलब कि तुम दोनों जो हो ना, वो अरे रानू को ये कहना है कि तुम्हारे बाबा से मिले बगैर मंगनी करना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें ये मंगनी डिले करनी चाहिए। हाँ? नहीं, बिल्कुल डिले करने की क्या जरूरत है बड़ी माँ। नहीं बेबी, डिले नहीं करेंगे हम। नहीं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने जो डेट डिसाइड की है, मंगनी उसी दिन होगी। बाबा आ जाएंगे।